आज हम रिटेरिया के समर्पण 2.0 का सेकेंड टेस्ट सीरीज रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था? चौथा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। चौथा संगति कब हुआ था? फर्स्ट शताब्दी में। पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 BC में। दूसरा बौद्ध संगति 383 BC में। तीसरा बौद्ध संगति 251 BC में। इस समय राजा कौन था? अजातशत्रु राजा था, कलाशोक राजा था, अशोक राजा था। इस समय कनिष्क। हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? सृजन के देवता कौन थे? प्रजापति सृजन के देवता थे। युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र थे। जल देवता वरुण। यज्ञ देवता अग्नि। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का समय क्या था? 415 से 455 ईस्वी। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया है? ईशोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच का संवाद है। मुगल काल में महत्शिव कौन थे? मुगल काल में महत्शिव कौन थे? आचरण अधिकारी। आमुक्त माल्याद किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेव राय द्वारा। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु के अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर का उन्मूलन 1564 में किया गया था, ये सही है। दीन-ए इलाही 1582 में भी सही है। मजहरनामा 1589 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1563 में किया गया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? गुलाम वंश से था। इल्तुतमिश समय क्या था? 1211 से 1236 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी के टिकट से फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे 1892 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई? 21 अक्टूबर 1943 में। इस सरकार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में था। द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया था? मोतीलाल नेहरू 1919 में। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया? 14 जून 1947 को। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। बिल्कुल तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही। निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। वांडीवासा का युद्ध 1760 में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में। बेदरा का युद्ध 1759 में।
प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इसका क्या हो जाएगा? 2314, 2314। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य कौन था? मैसूर था। HMT, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद 1798 में, मराठा 1803 में, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में। निम्नलिखित का सही मिलान करें। अभिनव भारत, वीडी सावरकर। अभिनव भारत 1904 में लिखा गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, MN जोशी के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, भगत सिंह के द्वारा। नौजवान सभा 1926 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का डी, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। किस वायसराय कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है, जो हुआ था 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष, शिशिर कुमार घोष, सचिंद्र नाथ सन्याल। इंडियन लीग की सुशील कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। सचिंद्र नाथ सन्याल अनुशीलन समिति पटना का स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार की गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया, इससे संबंधित जोड़ी का चयन करें। लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय को कहा था कि आप दिल्ली लाल किला खाली कीजिए और कुतुब मीनार में जाकर रहने का आदेश दिया। किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है? लॉर्ड माउंटबेटन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविंद्रनाथ टैगोर। डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना? नहीं। देश में अन्य सुविधाओं का विकास करना? बिल्कुल नहीं। खानों को बंदरगाहों से जोड़ना? बिल्कुल सही है, खानों और बंदरगाह को जोड़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। इस समय अध्यक्ष RN मधुलकर थे। झालकी की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? झालकी की संधि किसके बीच हुई थी? हैदराबाद के निजाम और बाजीराव के साथ हुआ था। 1857 के पूर्ण सिपाही विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस और सीले ने कहा था 1857 का पूर्ण सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटर्न बनाया था। कब बनाया था? 1858 से 59 के बीच में। दाव का विमीय सूत्र क्या है? दाव का विमीय सूत्र ml/2T2। वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल और उत्तल दर्पण। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता त्वरत पिच है, जो इस प्रकार निर्भर करती है।
आवृत्ति पर प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? बैंगनी रंग। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ध्रुव पर। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो कितना यूनिट बिजली यूनिट विद्युत खर्च होगी? 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो कितना यूनिट विद्युत खर्च होगी? 1 यूनिट। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्धों में। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? अंतरिक्ष में क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता, मतलब उपस्थित है। प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? हेनरी। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है? सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम में है। पोलोनियम में समस्थानिक 33 होता है, यूरेनियम में 17 होता है, ऑक्सीजन में 14 समस्थानिक है ऑक्सीजन का, और लिथियम का 8 समस्थानिक है। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है निम्नलिखित में से? पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक है। नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.2 होगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन। गैसोहल मिश्रण है पेट्रोल और अल्कोहल का, 90% पेट्रोल रहेगा, 10% अल्कोहल रहेगा। गैफीन क्या है? कार्बन का एक नैनो अपरूप है। कार्बन का एक नैनो अपरूप है। समान ताप और दबाव पर सभी गैस में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? अवोगाद्रो का नियम। कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है या खनिज है? यूरेनियम का। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। आभूषणों को धोने या साफ करने के निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एक्कोरेजिया। किस तत्व को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है? वह तत्व होगा धातु होगा, कोई भी तत्व होगा, जो भी तत्व होगा। कोलाइड विलयनों को शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता है? कोलाइड विलयन को शुद्धिकरण किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? इलेक्ट्रोसिस के द्वारा नहीं किया जा सकता है, बाद बाकी तीनों द्वारा किया जा सकता है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? सेरेब्रम से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विटामिन B7 बालों को झड़ना। विटामिन B12 प्रांसिस अतृप्तता होना। विटामिन E बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K रक्त का थक्का जमना। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, B का 1, C का 4, D का 2। एड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण किया जाता है? PCR किया जाता है, CD4 भी किया जाता है, एलिसा भी किया जाता है, रिवा नहीं किया जाता। मतलब 1 3 4 D। निम्नलिखित को मिलान करें। हैजा रोग, ब्रिवियो कोलोरी, क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम, निमोनिया, टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी। 2 2 4 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसमें क्या होगा? सुक्रोज नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गलैक्टोज ये तो मोनोडाइसेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रेट स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ये माइक्रोराइजा नहीं है, ये गैर नाइट्रोजन करने वाला जीव है। नोनस्टॉक और एनाबेना और एजेटोबैक्टर ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है।
प्रोटोपेरिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच का एक नया संक्रमणकालीन रूप था? सरीसृप और पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? प्लास्टिड। निम्नलिखित नीचे दिया गया इस सब में प्लास्टिड बड़ा होता है। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण और भंडारण करने के लिए जिम्मेदार है प्लास्टिड। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 प्रदत्त मौलिक अधिकार, बिल्कुल। प्रदत्त 16 अधिकार, बिल्कुल ठीक है। 19 भी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। उपयुक्त सभी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष का होता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, बिल्कुल। इसका वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया, तो बिल्कुल ठीक है, सभी ठीक है, ऑल सभी। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? राज्य के DPSP, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, बिल्कुल ठीक है, सभी ऑल हो जाएगा। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, बिल्कुल है, 1990 में आया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। बोहरा समिति, बिल्कुल। ओम प्रकाश समिति नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 डी। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने का प्रावधान किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। आर्टिकल 153 में संशोधन किया गया था। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन आवश्यक है, किसका? विधानसभा का। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में से है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्च सदन के नहीं, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति यानी। गलत। संसद बिना कोई व्यक्ति के केवल 6 माह तक महिला मंत्री रह सकता है, बिल्कुल ठीक है। संसद सदस्य बने बिना 6 माह तक मंत्री रह सकता है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष के शपथ लेता नहीं, राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, गलत। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है, नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा में संवैधानिक होता है, वास्तविक नहीं संवैधानिक होता है, मतलब केवल 2 सही है, डी। गन्ने को उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा RBI की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? संवैधानिक तरल का SLR, नगद आरक्षित अनुपात CRR, खुले बाजार की क्रियाएं OMO, मतलब 1 2 3 तीनों। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन से रीट जारी किया जाता है? किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? CPI। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। 1 और 2 बी नंबर। RN मल्होत्रा समिति के किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया
था वेतन निधि सिद्धांत जे.एस. मिल्क द्वारा बैंक वेतन निधि सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति और तरलता में कमी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा आपूर्ति तरलता में वृद्धि बिल्कुल नहीं। बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाएगी। बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि बिल्कुल नहीं। 1 और 3 बी नंबर। निम्नलिखित में से उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन हैं? भूमि रहेगा तो मजदूरी में श्रम करेगा, तब पूंजी लेगा, तब उद्यमिता होगा, मतलब उपज होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार बिल्कुल है। मूल्य स्थिरता बिल्कुल है। अंतर्राज्यीय व्यापार का विनियमन बिल्कुल नहीं है। धन और आय का समान वितरण बिल्कुल है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ है। राजस्व घाटे की तुलना राजकोषीय घाटा हमेशा होगा, अधिक होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर सब नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्नामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के कर्नाटक। अन्नामलाई पहाड़ी केरल तमिलनाडु पश्चिमी तट पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटित होती है, क्या दर्शाता है? इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे कम दूरी पर निकट रहता है। भारत में सबसे बड़े भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। इसका रूपांतरित रूप क्या है? नीस। नदियों का वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है। चौर। निम्नलिखित में से कौन सी खानाबदोश जनजाति नहीं है? लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। बाद बाकी तीनों खानाबदोश जनजाति है। लंबी रेडियो तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होती है? आयन मंडल में। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और उनके स्थान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोटा राजस्थान बिल्कुल ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र ठीक है। काकरापारा कर्नाटक नहीं, काकरापारा गुजरात पड़ता है। नोरेरा उत्तर प्रदेश, गुजरात होगा काकरापारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? अफगानिस्तान बिल्कुल है। मंगोलिया बिल्कुल है। बोलिविया बिल्कुल है। रूस स्थल रुद्ध देश नहीं है। इसमें तट पाए, मतलब ऐसा देश जो इसके आसपास समुद्र नहीं पाया जाता है वो स्थल रुद्ध देश होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कैंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना। 3-2
3241 3241 बी। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, मीठे पानी की झील है। पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाले नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाले नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो सिंधु नहीं है, रवि भी नहीं है, ब्यासी सतलज नदी। सतलज नदी तीनों व्यास काटती है। सतलज एकमात्र नदी है जो हिमालय की 3 श्रृंखला को काटती है, जासकर श्रृंखला, ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में शिवकला दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। शिवकला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिवकला का पड़ता है हिमाचल प्रदेश। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। फर्स्ट बार 1968 में लगा था राष्ट्रपति शासन, आखिरी बार 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? सतीश प्रसाद सिंह केवल 5 दिन रहा है। भोला पासवान शास्त्री 13 दिन रहा है। केदारनाथ पांडे 1 वर्ष प्लस रहा है। दरभंगा में किला और जमा मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? नाग दशक। मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा किसने स्थानांतरित किया? कालाशोक। अजातशत्रु किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रसमुथल जैसे नए हथियार का इस्तेमाल किया बज्जी से युद्ध करने में? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? जहांगीर के शासनकाल में बिहार। जहांगीर के समय पीरियड क्या था? 1605 से 1628। अब्दुल लतीफ़ कब आया था बिहार? 1609 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? सीताकुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है, ऋषि कुंड भी मुंगेर में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब तीनों है मुंगेर में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे साक्षरता दर कम कहाँ है? सहरसा में है, 41.68%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? मुख्यमंत्री। जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला मजिस्ट्रेट को। निम्नलिखित सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जोविन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेम जैसे जूनो टीकों की रियल टाइमिंग ट्रैकिंग से संबंधित है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत में ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस HPV टीकाकरण पहल संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष बच्चे आयु की लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाव की टीका लगाना बिल्कुल ठीक है।
इसे महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल गलत है। भारत में महिलाओं में गर्भाशय गिरवा का कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। इन संशोधन का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा, बिल्कुल गलत है। FDI निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परमाणु क्षति के नागरिक दायित्व 2010 संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 वर्तमान में परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 बी इसका सही होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है, बिल्कुल गलत बात है। गुजरात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर, बिल्कुल ठीक है। केवल 2 ग्राम पंचायत श्रेणी में शामिल है, गलत। पंचायती राज मंत्रालय बिल्कुल ठीक है। मतलब 1 और 2। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल ठीक है। बिहार 5वां स्थान पर है, बिल्कुल गलत है। बिहार इसमें 13वें स्थान पर है। यह सूचकांक राजकोषीय घाटा, ऋण स्तर और राजस्व प्रदर्शन के आधार पर राज्य का आकलन करता है, बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 सही होगा, मतलब C। हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह संग्रहालय का विकास ब्रिटिश नहीं फ्रांस संग्रहालय के तकनीकी सहयोग से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। मतलब 1 और 2 सही है, बात 3 गलत, क्योंकि ब्रिटिश दिया है, इसमें फ्रांस होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में संसदीय अनुवाद सेवा में जोड़ा गया है? बोडो जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। डोगरी भी जोड़ा गया है, मैथिली भी जोड़ा गया है, उर्दू कोंकणी नहीं जोड़ा गया है। मतलब 2 3 4 5 2 3 4 5 2 1 2 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 बी नंबर, मतलब 6 भाषा को जोड़ा गया। 6 भाषा में 4 भाषा ये हो गया, संस्कृत भी है और मणिपुरी। बोडो, डोगरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी 6 भाषा को जोड़ा गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 में चालू होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी बैंक पश्चिम बंगाल, प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल। हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुई? उज्बेकिस्तान। हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े। इसके साथ ही 2025 तक दुनिया भर में ग्लोबल जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 229। कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री कारों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए हैं? नॉर्वे। पूरी तरह से आर्टिफिशियल AI का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की पहली फीचर फिल्म के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे गूगल और मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है।
हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी के फटने से निकासी अलर्ट और उड़ानों में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं? माउंट कनलाओन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2025 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन करता है? एक मिशन है जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके वैश्विक वन बायोमास का पहला व्यापक माप प्रदान करता है, जिससे कार्बन भंडार और वन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान में वृद्धि होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए इवोल्यूशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के स्टार्टअप्स को समर्थन देना। 2025 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से अंतरिक्ष यात्री की हालिया वापसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री हालिया में वापस आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलोर ISS पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद वापस आया, बिल्कुल सही है। चालक दल स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पृथ्वी पर लौटा, बिल्कुल ठीक। रूसी अंतरिक्ष यात्री भी इसमें साथ लौटे, बिल्कुल सही है। 1 2 3 तीनों सही है। लुपेक्स मिशन, जिसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है, एक चंद्र अन्वेषण परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा संचालित किया गया है: इसरो और जाक्सा। भारत AI मिशन के तहत लॉन्च किए गए भारत AI कंप्यूट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत केंद्रित AI विकसित करने हेतु शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को GPU एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और AI टूल्स प्रदान करना। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित श्रेणी से मिलान करें। जॉन जम्पर रसायन विज्ञान, हांगकांग साहित्य, शांति निहोन हिंदकन्यो शांति जापान का संगठन है। अर्थशास्त्र डोरेन एसोमोग्लू। इसका हो जाएगा A का 2, 2B का 1, C का 1, C का 3, 4 का 4, D का 4। ICC पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जसप्रीत बुमराह ICC पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दोनों जीते हैं, बिल्कुल सही है। स्मृति मंधाना ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया, बिल्कुल गलत है। ये ODI में घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड की अमोलिया के ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड के रिचार्डर इंग्लिशवर्थ को ICC एम्पायर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, बिल्कुल ठीक है। 1 3 4 इसमें 2 गलत है। स्मृति मंधाना को ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में आयोजित किया गया, बिल्कुल ठीक है। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता, बिल्कुल सही है। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने मेक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब जीता 2024, बिल्कुल ठीक है। नंदिता गुप्ता मिस यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, नहीं, ये मिस वर्ल्ड में किया था।
मतलब 4 गलत है, 1 2 3 सही है, सही विकल्प को चुने थे। 1 2 3 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा ए। यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किस 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को यूएनईपी से अर्थ ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, बिल्कुल ठीक है। यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों ठीक है, सही है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस देश की रॉयल नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया। न्यूजीलैंड की सेना के साथ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी गुकेश शतरंज में अपनी उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे, बिल्कुल ठीक है। 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें से शारीरिक रूप से सक्षम और पैरा खेल 2 श्रेणियों में एथलीटिक्स शामिल किया गया था, बिल्कुल ठीक है। हरमनप्रीत कौर, महिला नहीं, हरमनप्रीत सिंह होगा। हरमनप्रीत सिंह को पुरुष हॉकी में उनके प्रदर्शन के लिए खेल रत्न अवार्ड दिया गया, बिल्कुल ठीक है। मतलब 1 और 2 ठीक है, 1 और 2 1 ठीक है। पद्म पुरस्कार 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें पद्म विभूषण और पद्मश्री भी शामिल है, बिल्कुल ठीक है। बिहार की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण दिया गया है। जापान के व्यापार और उद्योग जगत की एक प्रमुख हस्ती ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सी नंबर। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस मिशन समझौता का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बना, जिसने नासा के सहयोग से शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश। भारत में साहित्य पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। साधु भद्रेश दास को मलयालम नहीं, ये संस्कृत उनकी रचना के लिए दिया गया है। पुष्पा भारती को उनकी हिंदी रचना यादें के लिए व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया, बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 ठीक है, 1 और 3 ठीक है, बी नंबर। वर्ष 2024 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौता ज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत ने लिथियम अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, बिल्कुल ठीक है, हस्ताक्षर किया है। भारत ने गुजरात के लोथल में एक समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, बिल्कुल ठीक है। अर्जेंटीना के साथ हस्ताक्षर किया और वियतनाम के साथ हस्ताक्षर इधर किया है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? कथन सही कौन हो जाएगा? केवल 2? नहीं, केवल 2 तो नहीं होगा, दोनों सही इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित चक्रवातों टाइफूनों को उनके संबंधित प्रभावित क्षेत्रों से मिलान करें। चक्रवाती तूफान शक्ति कहाँ बंगाल की खाड़ी में आया था। चक्रवात दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पाया था। टाइफूनी यागी म्यांमार लाओस में आया था, वियतनाम में। टाइफूनी क्रेथोन या ताइवान में। इसका हो जाएगा 1 का 2
ए नंबर ऑप्शन। इसका मिला लीजिएगा, मैथ का देख लीजिए, बता देते हैं। उनचास 95। रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 100 दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना करण को दे दिया। तो रामू के पास कितना खिलौना बचा? मतलब 200 खिलौना था, 10 खिलौना 10% मतलब 10%, 20% प्लस एक दहाई मतलब 20, 10 एक दहाई खिलौना दे दिया तो 40%, 40% खिलौना दे दिया तो मतलब 200 का 40% बराबर 180 हो जाएगा। 200 में से 80 घटेगा बराबर 120 खिलौना हो जाएगा। एक फोटो को संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो को और संकेत कर रहा था? स्वयं के फोटो को संकेत कर रहा था, स्वयं की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार 41% वोट प्राप्त किए और जीतने वाले 5580 वोट से हार गए। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? डाले गए कुल मतों के बराबर कितना था? तो मतलब 41% ये वोट लाया था, मतलब उसको मिला था कितना? उसको मिला था 59% वोट। इस 17% बराबर 18% बराबर इसको कितना वोट मिला था? 5580 वोट मिला। 1% बराबर 310, 100% बराबर 31,000। ए और बी, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है तो वृत्त का ए और बी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सी इसका आंसर होगा 2.25 अनुपात 1। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री की विपरीत दिशा में, बाद में घड़ी की दिशा में घूमता है। इतना घूमता है 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस ओर होगा? उसका मुख उत्तर की ओर होगा। निम्नलिखित चित्रों में से एक पासे के 3 स्थिति दी गई है। इस पासे में ई अक्षर के विपरीत क्या होगा? एफ का 1 दिया हुआ है, डी का डी दिया हुआ है, तो ई का उल्टा ए हो जाएगा ए। एक बाग में कुछ बतख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिर की संख्या 58 है तो पैर की संख्या 140 है, कितनी होगा? 12। 5 व्यक्तियों ABC घर को बना लीजिएगा, पढ़ लीजिए। CAT मतलब 3 अक्षर, मतलब 3 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, ये 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया बराबर 16। 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25। ये कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, थैंक यू।